श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। राजकोट में सखा भुवन में आज की वार्ता प्रसंग का भावना प्रकट करते हैं। वार्ता जी 39वीं है। बाबा वेणुदास, कृष्णदास गगरी और यादवेंद्र दास खवास। ये भगवती का चरित्र श्री महाप्रभु जी की कृपा से निकुंज भाई ने प्रश्न किया है। राजकोट में बैठकर वैष्णव समूह में ये प्रसंग हो रहा है। बाबा वेणु लीला में श्री विशाखा जी की सखी है। सोरसेनी उनका नाम है। दूसरी सखी है कामलता कृष्णदास और एक सोरसेनी की सखी है यादवेंद्र दास खवास। तो इस प्रकार पिपरी गांव में निवास करते थे। अचानक एक दिन बाबा वेणु को सपने द्वारा कल्याण राय जी तालाब में विराजमान है, आपने आज्ञा करी कि मैं तालाब में हूं, तू मोको बार पधरा के सेवा। मगर ये पिपरी गांव में तो देवी का प्राधान्य था। सब देवी कोई मानते थे, प्रभु को देव को जानते हैं। तो कमर तक जल में तालाब में गए और ढूंढने लगे तो श्री कल्याण राय जी बाबा वेणु के हाथ में पड़े और बाहर निकालकर स्नान करा के उनको देवी का कपड़ा पहरा एक मंदिर में पधराए पूजा विधि अनुसार उनकी पूजा करते। तो प्रकट भये तो गांव में मात में पड़ गया। बहुत लोग दर्शन को आवे, भेंट सौगात चढ़ावे। उसने उनका निर्वाचन। कितने समय ऐसा हुआ, अचानक श्री महाप्रभु जी पधारे। महाप्रभु जी पास में पीपल के वृक्ष नीचे मुकाम किया, तालाब के पास। और आप वहां विराजे। तब कल्याण राय जी ने आपने महाप्रभु जी को कहा कि महाराज मेरी हालत ऐसी है, देवी बना के कल्याणी देवी तरीके को पूजा कर रहे हैं और आप पधार कर मूल स्वरूप में मौको प्रकट करें। प्रभु का क्या मनोरथ होगा, वो देवी बन गई। कल्याणी देवी तरीके कितने समय पूजा भोग आरोप। ठाकुर को तो सेवा रीति से पधराना चाहिए, मगर बात हो एक पूजा प्रकार। महाप्रभु जी पधारे, देखे लहंगा पहने है, साड़ी धरी है और चोली ढर के विराजमान है, टीका लगाया है। पास में विराजे, जल भर के सब खासा किया। श्री कल्याण राय जी को मूल स्वरूप में प्रकट करके आपने पंचामृत स्नान करा और श्रृंगार करके जो वस्त्र थे उसमें से
आपको धोती बनाई, पाग परगनी बना के उनको धरे तो कर महापू जी ने आपके पास से कुछ सामग्री दी और कहा कि महाराज अब कोई अंदर आवे तो उनको बोल कर हम तो वहां बैठे और मेरी पास भेज दे, मैं उनको सुना। थोड़ी देर के बाद एक दिनों आए, मंदिर में जाने लगे, तब कल्याण राय जी बोले कि यहाँ मत आइए, मैं अपरस में हूँ, मैं ठाकुर हूँ और तुम श्री महापू जी के पास जाकर ब्रह्म संबंध करा के मेरे पास आ। पहले तो बाबा वेणु कृष्णदास ने देखा कि यहाँ कौन आया और हमारी देवी की ये हालत ऐसी कौन ने कर दी, ये ठाकुर बना दिया। बस उस समय प्रभु ने बोला, महापू जी की समीप आए, देखे तो आपका अद्भुत रूप देखकर प्रभावित हो गए और देवी जीव का अनुसंधान हो गया और महापू जी को विनती करी और शरण में आए। आपने आज्ञा करी कि एक कल्याण राय जी ठाकुर जी है, तुम्हारा सबका कल्याण करने वाला है और तुम्हारे घर पे पधरा के सेवा करो। यहाँ कोई देवी बिठा दे, कोई ब्राह्मण को सेवा पूजा दे, उनका निर्वाह हो करे। तुम ठाकुर जी को घर पे पधरा के सेवा करिए रीति अनुसार और आप भी पधारे, उनको रीति प्रीति सब सिखाए, क्योंकि वो तो देवी का काम था, वहाँ पूजा मार्ग सेवा को जानते नहीं। और श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके कहा कि भीतर गवाखा में एक 700 रुपया गड़े और लेकर आप सब उनकी सेवा करें। बाकी तो पैसा तो थे, 700 रुपया निकाले, मिले और कहे प्रभु आप अंगीकार करें तो मेरी सेवा की बात हो गई, आप प्रभु की सेवा में लगाना। और 700 रुपया उस समय में तो वो बड़ा धन था। दोनों भाव से सेवा करवे और यादव दास खवा सब के और रात्रि को बैठकर महापू जी का गुणगान करे, प्रभु की लीला का उगान करे। जैसे करते उनको भीतर की लीला की सूझबूझ हो, प्रभु उनको अनुभव कराने लगे। तो भगवत वार्ता करते, लीला सबन सोर से नहीं रूप सो, काम लता रूप सो, निकुंज लीला में जो जो प्रकार हुआ था ये सब उनको स्फुरायमान हो गए। फिर वैसे ही सेवा करते बहुत दिन भी, मगर गांव में जाहिरात नहीं करी, गुप्त रखे। फिर बाद में ठाकुर जी ने एक दिन कहा कि तुम तीनों ब्रज में जाओ और वहां जाकर मेरी लीला को तुम पहुंचोगे, ये देह छूट जाएगा। उनके एक मामा था, उनको सेवा दी, साधारण नामधारी था। फिर दिनों चले, ये रसभाव विरह भाव करते 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 अपने प्रीतम को याद करते चले। कितने समय के बाद वो वहां पहुंचे मथुरा। मथुरा में केशव राय जी का दर्शन चले, क्योंकि प्रभु का विरह बढ़ने लगा। तो केशव राय जी का दर्शन इन्होंने किया तो बाबा वेणु को साक्षात गोवर्धन का दर्शन हुआ। केशव राय जी का नहीं हुआ, गोवर्धन धर के दर्शन करके वहीं विरह हुआ और उनका देह छूट गया, मानो के गो मार गए। गो मार गए। एक गो क्या है तो विरह।
विशेष विरहा नल का अनुभव ऐसा हुआ, उनके अंतकरण तक पहुंच गए और रह नहीं सके और दे चुके। तब बाबा वेणु और यादव दास खवास ने इनका संस्कार किया। फिर बाबा वेणु जी ने कहा कि वो तो चले गए, मगर मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तो श्रीनाथ जी की सन्मुख जाकर पहुंचा। उनके बाद श्री जी की सन्मुख गिरिराज जी पर पधारे, दंडोत की शिला से दंडोत किया, फिर गिरिराज जी को दंडोत किया, महाप्रभु जी को दंडोत करके ऊपर चढ़े और श्री जी सेन समय भावात्मक स्वरूप से विराजमान कदासोर सेन, सेन लई सेन सहित जो आई है, संकेत मानो सेन संकेत बता। इस प्रकार की अवस्था में जब प्रवेश किए तो ठाकुर जी हंसते हंसते उनको दर्शन दिया और कहा, रामदास तुम उनको माला भी ला दो, माला और भी ला। क्यों? कि माला है ब्रज भक्तों की प्रसन्नता का प्रतीक और बीड़ा युगल स्वरूप की प्रसन्नता का प्रतीक है। ये दोनों युद्ध सहित प्रसन्न भये, तुम लीला में आ जाओ। बस संकेत कर दिया, ये सेना लेके गए और सेन लेके नीचे पधारे, तो नीचे आकर दंडोत करके माई अपना देह का। उस समय यादव दास खवास बहुत रुदन करने लगे। उनके अधिपति सखी उनके बिना कैसे में निवास करे। उनका अग्नि संस्कार किया। बाद में बस देह त्याग करने की इच्छा से रुदन करने लगे। तब श्रीनाथ जी पधार कर उनके मस्तक पे हस्त धर के कहे, तिलकनी 10 दिन के लिए तू रुक जा, मेरी सेवा में आओ, रुदन मत करो। गुसाई जी ने भी वही आज्ञा कि तुम यहाँ रहो और सेवा रस भाव की प्रभु की तुमने नहीं की, तुमने तुम्हारे अधिपति की सेवा की है। तो 10 दिन की 10 धा भक्ति का शिखर पर बिठा कर उनको भेजना है। इस प्रकार की दान करके श्री जी और श्री गुसाई जी उनको 10 दिन होके, मगर अनवसर के समय रुदन कर, मेरे अधिपति से मौको बहुत वियोग हो रहा, मैं कब पहुंचूं उनके पास। वन में जाकर लकड़ी सूखी सूखी इकट्ठी करे, एक जगह पे रखे। ऐसे करते 10 दिन मान निकाले। फिर लकड़ी जहाँ रखी थी, शिव जी को गुसाई जी को दंडोत करके गए, तो लकड़ी की चिता बना के उसके ऊपर बैठ गए, तो हृदय में सुविरहाग्नि प्रकट हुई। एक विरहाग्नि सो चिता में लगी, लकड़ी जली और अग्नि संस्कार अपने हाथ से अपने करवा लिया। क्योंकि उनका नाम था दासानुदास, तो दास स्वामी बनना सहज है, दुर्लभ बनना दास। तो उनके ही दास बन के रहे। तो दास बनकर, दासानुदास बनकर किसी की सेवा छोड़ानी, ये दास का संस्कार नहीं है। दासानुदास कदाच उनकी चिता जलाने के लिए आवे तो एक दिन का सूतक लग जाए, तो सेवा छूट जाए प्रभु की, तो दासानुदास का धर्म नहीं, लीला में बाधकता हो जाए। तो यादव दास ने अपनी तैयारी अपने कर रखी।
और ऐसे लीला में पहुँचे और सोर सैनी जी को तिलकनी जाकर मिले और कुंज में हृदय से लगाकर उनको प्रवेश कराया। ऐसे करते 3 दिन बीते, तब किसी ने कहा गुसाई जी को कि महाराज जी आप उदास दिखे में नहीं आवे, कहाँ है? तब आपने कहा कि 3 दिन पहले उनने अपना लीला प्राप्ति कर लिया। अरे तो देह की अग्नि संस्कार किसने किया? तो उनने अपने हाथ से कर दिया। ऐसे भगवती मिलना बहुत दुर्लभ है, जो अपने हाथ को अपना संस्कार करके मूल लीला में प्राप्त हुए। ऐसे वार्ता गोपनीय बनाकर गोकुलनाथ जी भगवती का चरित्र टूट सारमा वार्ता लिखकर ऐसा भाव प्रकट किया कि श्री जी उनके लिए आतुर बने और उनको रखे और 10 दिन में क्या क्या प्रकार का दान किया होगा एक गोप्य भाव। और गुसाई जी चंद्रावली जी स्वरूपे उनके ऊपर कितने प्रसन्न भये वो भी गोप्य भावना रखी। तो ऐसे 39वीं वार्ता जी में कभी भाव प्रकाश कोई अनुभवी के पास सुनना बहुत आगे भाव भावना है, क्योंकि ब्रज भूमि में गए तो कुछ खाली तो होगा ही। ब्रज में जाकर निकुंज नायक ने अपना लिया तो ऐसे रहस्य भावना से भगवत भक्तों का चरित्र यहाँ विराम होता है। तो भाव सहित अपन बस ऐसे समझे, ऐसे भगवती का चरित्र अंत में हम भी धारण करें, हृदयगत करके उनकी स्मृति रखे। शिवल्लभादि सखी जय हो।